अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको समीर नामी लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हॉस्टल में रहते थे। उनकी कुछ दिनों पहले तबीयत खराब थी तो स्टडी में कुछ रुकावट आ गई। अपनी पढ़ाई को कवर करने के लिए वो छुट्टियों में अपने घर नहीं गए और बाकी तमाम स्टूडेंट्स ईद की छुट्टियों में रहने अपने घर चले गए। वहाँ हॉस्टल में समीर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान पर बन आई। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम समीर है और मेरे साथ एक हौलनाक वाक़या पेश आता है जब मैं हॉस्टल में एक रात अकेला था। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। इस हॉस्टल में मेरे बहुत से दोस्त थे। ईद आने वाली थी। मेरे तमाम दोस्त घर जा रहे थे क्योंकि वो दूसरे शहरों से थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। हॉस्टल में मेरे चंद दोस्त ही रह गए थे जो चंद दिनों में रुखसत होने वाले थे। मेरा घर हैदराबाद शहर के करीब एक गांव में था। कुछ दिनों पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से मेरी बहुत सी पढ़ाई का हर्ज हो गया। इसलिए मैंने घर जाने के बजाय हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया ताकि अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई मुकम्मल कर सकूं। और मेरे घर वालों ने भी मुझे इजाज़त दे दी वहाँ रहने की। मेरे बाकी दोस्त भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में जो बचा था वो मैं और मेरा वार्डन था। चांद रात होने को थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबियां देकर अपने घर चला गया। अब सिर्फ मैं हॉस्टल में रह गया था। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके सो गया। मैं रात 2 बजे के करीब बेदार हुआ और किसी की सरगोशियाँ सुनी, लेकिन हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत खौफज़दा था क्योंकि इस वीरान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं था और ये आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मेरे जिस्म का रुआं रुआं लर्ज उठा और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरे लिए खामोश रहना बेहतर था। मैंने कम्बल को अपने चेहरे तक ढांप कर सोने की कोशिश की। अचानक मैंने अपने दरवाजे पर हल्की दस्तक की आवाज़ सुनी। खौफ से मुझे पसीना आ गया। आवाज़ कुछ देर तक रही और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। पूरे हॉस्टल में मुकम्मल खामोशी, लेकिन उस वक्त मेरा डर से बुरा हाल हो चुका था। अभी रात काफ़ी बाकी थी। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने यहाँ अकेला रहने का फैसला किया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक वही खौफ फिजा में फिर से फैल गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही। कुछ देर बाद आवाज़ बंद हो गई। फिर उसने दरवाज़ा जोर से पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, समीर। मुझे दिल का दौरा पड़ने के लिए काफ़ी था। उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। ये बहुत डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसने चिल्ला कर कहा, दरवाज़ा खोलो वरना। समीर, दरवाज़ा खोलो। वो अब बहुत गुस्से में था। मैंने कुरानी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई और कुरानी आयात का विर्द करता रहा। दरवाजे पर खुरशनी की आवाज़ें आ रही। इसी तरह मैं रात गुजारने में कामयाब हो गया। मैं सुबह तक कुरानी आयात का विर्द करता रहा। सूरज निकल चुका था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खुरशनी के निशान थे। मैं ये सिर्फ सोच ही रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरा क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन करके बुलाया। कुछ देर बाद वार्डन हॉस्टल आ गया। मैंने उसे चाबियां दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, लेकिन वो खामोश रहा।
اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ خود جانتا ہے۔ میں نے اسے وہ نشانات بھی دکھائے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ نشان وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ میں آج تک وہ خوفناک رات کبھی نہیں بھولا۔ میں نے وہ ہاسٹل چھوڑ دیا۔ میں بچ گیا کیونکہ میرا ایمان اللہ پر مضبوط تھا اور قرآنی آیات پر بھی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ گائز، آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔